नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। और आशा करता हूं आप सब मजे में होंगे, खुश होंगे। और मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुशहाल रखें। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह है शनि, जो अभी तक वक्री चल रहे थे वह 28 नवंबर 2025 से मार्गी हो रहे हैं। यह मार्गी गति 8 महीने तक रहने वाली है और इस 8 महीने के दौरान शनि हर राशि को क्या फल देंगे, इसके बारे में यह वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले मैंने 9 राशि का वीडियो रखा है 3 पार्ट में। अगर आपकी राशि इसमें नहीं है तो आप जरूर देखें। और जो आखिरी 3 राशियां बची है उसका समावेश इस वीडियो में मैंने किया है। परंतु इसके पहले दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए शुरू करते हैं। शनि मार्गी गति में जो चल रहे हैं 8 महीने तक, उसका फल हर राशि को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले लेते हैं मकर राशि। और मकर राशि में शनि तीसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो इनकी एक दृष्टि होगी 5वें स्थान पर, एक दृष्टि होगी भाग्य पर और एक दृष्टि होगी 12वें स्थान पर। ये सारे स्थान अच्छे ही हैं। 12वां स्थान खर्च का, व्यय का है, पर इसका फायदा मैं आगे जाके बताऊंगा कि कैसे ये फायदा करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों सोचते हैं कि शनि जो तीसरे स्थान में है मीन राशि में, वो आपसे क्या कराएंगे। शनि कठोर परिश्रम के कारक हैं और ये स्थान भी संघर्ष और पराक्रम का है। यानी कि अगर अभी तक आप सुस्त हैं, आलसी हैं, तो शनि यह सुस्तता और आलस दूर करेंगे और आपको काम पर लगा देंगे। यानी आप संघर्ष करेंगे और पराक्रम करेंगे ताकि आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सको। यह शनि का कार्य है और जरूर करेंगे। यानी मकर राशि को इस दरमियान सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि शनि परिश्रम का कारक है और आप परिश्रम करोगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारा का सारा फायदा, यानी धन दौलत और जो कुछ भी है वह सब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इनकी जो एक और दृष्टि है वह 5वें स्थान पर है। वैसे 5वां स्थान प्राप्ति का है। प्राप्ति के स्थान में 3 चीजें अहम है। एक तो संतान आती है, यानी संतान के जो भी आपके प्रॉब्लम है वो सारे सोल्व हो जाएंगे। संतान से आपको फायदा होगा, संतान से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। दूसरा स्थान है प्रणय का। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप का समय अच्छा जाएगा और हो सकता है कि आप उसी रिलेशनशिप में शादी कर लें। अगर रिलेशनशिप नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं तो यह कार्य भी आपके इस दरमियान हो जाएंगे। यानी रिलेशनशिप हो जाएगी और इस रिलेशनशिप से आगे जाके फायदा होगा और यह रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यही स्थान है, यानी संघर्ष पराक्रम से जुड़ा हुआ स्थान है शनि द्वारा। तो यहाँ विद्यार्थी जितनी भी मेहनत करेंगे उस मेहनत से कई गुना अधिक फल इनको मिलेगा। यानी ये मेहनत करेंगे 50% की तो रिजल्ट आएगा 75% का। अगर ये मेहनत करेंगे 75% की तो रिजल्ट आएगा 98% का। तो विद्यार्थियों को इस समय का फायदा जरूर लेना है। और ओवरऑल प्राप्ति का स्थान भी 5वां है। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति, यानी इस राशि वाले व्यक्ति जो करेंगे, जो कार्य करेंगे वह सारा का सारा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इनको मिलेगा। तो सबसे बढ़िया है इस राशि के लिए शनि की यह गति। अब दूसरा स्थान जो शनि के अंडर में है वो है भाग्य का स्थान, 9वां स्थान। अब जब भाग्य आपके साथ में है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये भी एक आपके भाग्योदय का समय हो रहा है। अभी तक आपकी जो परिस्थिति है वह परिस्थिति से अचानक आप ऊंचे उठेंगे, उसमें सुधारा होगा, अचानक से बढ़ोतरी होगी और जो आप थे उससे कई गुना आप अधिक दिखने लगेंगे। यानी कि आपकी मान सम्मान, पैसा, इज्जत जो भी है वो सारे के सारे बढ़ेंगे। तो आपको यह शनि बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। अब एक स्थान है जो व्यय का और खर्च का है।
दोस्तों लोग ऐसा समझते हैं कि ये स्थान सिर्फ खर्च का है, व्यय का है, यानी आपके साथ नुकसान करने वाला स्थान है, लेकिन ये नहीं है। व्यय का मतलब ये भी होता है कि आपने जो कुछ कमाया है उसका एक पार्ट व्यय करके आप इन्वेस्टमेंट में डालो। यह इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाके और ज्यादा कमाई देगा, यानी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे जो आपको फायदा मिलने वाला है धन दौलत में, जैसे आगे के स्थान में मैंने बता दिया है। वही इन्वेस्टमेंट अगर आप सच्चे तरीके से करोगे, ढंग से करोगे, सोच समझ कर करोगे, तो ये आपको 10 गुना फायदा कराएगा। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको लाभ ही लाभ है। तो दोस्तों मकर राशि के लिए यह शनि बहुत ही लाभदायक है, इसका आप फायदा जरूर उठाएं। दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शनि दूसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं। दोस्तों शनि की जो दृष्टि हो रही है वह चौथे स्थान पर हो रही है, 8वें स्थान पर हो रही है और 11वें स्थान पर हो रही है। ये तीनों स्थान सबसे अच्छे हैं। अब शनि दूसरे स्थान में है, यानी कुटुंब के स्थान में, संपत्ति के स्थान में, तो कौटुंबिक जितने भी लोग हैं आपके, उन सब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सब आपकी इज्जत करेंगे। और दूसरा भी है कि धन संपत्ति का स्थान है, तो आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली ही है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यानी आपकी संपत्ति यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगी। और संपत्ति जब बढ़ेगी तो लोग मान सम्मान देने वाले ही है, तो ये मिला जुला फल आपको जरूर मिलेगा। अब चौथे स्थान पर शनि की दृष्टि है, तो चौथा स्थान है घर और वाहन का। तो यहाँ आप घर के लिए जो भी सोचा है, नया बनवाना है, बंगला बनवाना है, बड़ा करवाना है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। वाहन के लिए भी यही हाल है। अब छोटा वाहन है आपके पास, आप बड़ा खरीदना चाहते हैं, लग्जरी वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये भी सारी चीजें हो जाएंगी। और घर यानी सुख संतोष का साधन, या तो सुख संतोष की जगह, यानी इस समय दौरान आप सुख संतोष का अनुभव कर पाएंगे, यानी कि दुख आपको छुएगा ही नहीं। इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। एक 8वें स्थान पर भी दृष्टि है। 8वां स्थान रहस्य का है, और जो आप कर रहे हैं उसकी प्राप्ति का स्थान है। रहस्य के स्थान के लिए मैं बताऊं, जो मैंने पहले भी बताया है कि शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, अचानक देता है, यानी आपको इस समय में भी अचानक से धन लाभ होने की गुंजाइश है। यह आपके जीवन में होगा ही होगा। आपको अचानक से धन लाभ होगा। कहीं से पैसा रुका हुआ है बहुत समय से, वह अचानक से पैसा आएगा, यानी कि वो भी धन लाभ आपको होगा। और दूसरी चीज है, जो आप व्यवसाय करते, नौकरी करते, उसकी प्राप्ति है, तो उसमें भी आपको बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा, उससे धन लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन आएगा, बढ़ोतरी होगी, आपका पेमेंट बढ़ेगा, तो यह भी धन लाभ ही कराएगा। कुल मिला के इस समय में आपको धन लाभ ही धन लाभ होने वाला है। जो आपने सोचा नहीं है उतना होगा। अब जो एक स्थान है वह लाभ स्थान है शनि के अंडर में, और लाभ के स्थान में तो लाभ लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो जो चाहिए, आपके जितने भी सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वह सारे चीजों की परिपूर्ति इस समय में होगी। आपके सारे सपने सच हो जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और इसीलिए कहता हूँ कि इस समय में आप सबसे ज्यादा अपने आप को सुखी और संतोषी पाएंगे, क्योंकि ये तीनों स्थान को जोड़ के परिणाम यही निकलेगा कि यह समय आपके लिए जीवन में शायद सबसे अच्छा आएगा, और यह आप संपूर्ण सुख भोग सकोगे। तो इस समय का फायदा जरूर लें, और हो सके तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के खुद के स्थान में, यानी पहले स्थान में ही शनि गोचर कर रहे हैं। संघर्ष और पराक्रम स्थान पर इनकी दृष्टि है, 7वें स्थान पर इनकी दृष्टि है, और कार्यक्षेत्र में भी इनकी दृष्टि है। दोस्तों ये सारे स्थान आपको लाभ दिलाने वाले हैं। दोस्तों जो पहला स्थान है वह कुंडली का मुख्य स्थान है। 50% प्रभाव इस स्थान का ही कुंडली पर होता है, और क्योंकि शनि खुद विराजमान है इस स्थान पर गोचर में, तो शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है, जो प्लानिंग चल रहा है, जो कार्य करने की इच्छाएं हैं, जो आपने ठाना है, जिसका प्लानिंग आपने किया है, वो सारे कार्य शुरू कर दे। उसमें आपको अचानक से लाभ ही लाभ होगा।
क्योंकि एक दृष्टि लाभ से भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ भूल ना करें, जो आपके पास एक गोल्डन समय सामने चल के आ रहा है उसका लाभ लेना आपके हाथ में है। जितना आप लाभ लेना चाहते हो उतना आप लाभ ले लीजिए। यानी आपके दिमाग में जो भी प्लानिंग है, जो भी कार्य करना ठाना है, जो भी आपका सोच विचार है, उस सोच विचार को कार्यान्वित करें। खाली सोच में ना रहे, विचारों में ना रहे, उसको धरती पर लाके उस पर कार्य शुरू करें। आपका सारा का सारा जो लाभ है, आपका सारा का सारा जो उस कार्य से होने वाला फायदा है वो आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, एक स्थान पर जो दृष्टि है वो है संघर्ष पराक्रम में। संघर्ष और पराक्रम का कारक ही शनि है। शनि आपको संघर्ष करवाने वाला है, पराक्रम करने वाला है। तो ये अब संघर्ष करते हैं, पराक्रम करते तो फायदा तो होने वाला ही। शनि का एक गुणधर्म है कि वो आपको कभी नुकसान नहीं करता। आपके परिश्रम का जितना भी फायदा है वो आपको फायदा पूर्ण देगा। तो यानी कि इस समय में आप जो भी मेहनत करोगे, जो भी संघर्ष करोगे, जो भी पराक्रम करोगे, मन चाहा रिजल्ट आप पा सकोगे। चाहे कोई भी विषय हो, विषय के बारे में आप मत सोचें। आपको जहां जहां जो करना है वह जरूर करें। चारों तरफ से आपको फायदा ही फायदा होगा। एक स्थान जो है शनि के अंडर में 7वां स्थान। 7वां स्थान में अगर आपके पार्टनर है बिजनेस में, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि शनि हमेशा खुद पर भरोसा रखता है, अपने बलबूते पर जीता है और अपने बलबूते पर कार्य करता है। तो इस समय दौरान आपको पार्टनर से ध्यान रखना है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप सारी चीज़ें पार्टनर पर सौंप दोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ आगे जाके गड़बड़ी हो, आपके कार्य में, आपके धंधे में, आपके पैसे में। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना है और ध्यान रखना है। एक स्थान और इसके अंडर में है, यानी कि शनि के अंडर में, वो है 10वां स्थान। 10वां स्थान तो दोस्तों कार्यक्षेत्र का है, यानी आप नौकरी पेशा जो भी कर रहे हैं वो 10वें स्थान में आता है। तो यहाँ पर भी शनि क्या करेगा? शनि आपको संघर्ष पराक्रम ज़्यादा करवाएगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो नौकरी में आपका पराक्रम जो है वो दिखेगा, आपको बढ़ोतरी मिलेगी, स्पेशल पोस्ट मिलेगी, आपका पेमेंट बढ़ेगा और धन दौलत का लाभ होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार का दायरा बढ़ेगा, उसका क्षेत्र बढ़ेगा, आपका व्यापार बहुत चलेगा, उसमें ही आपको फायदा ही फायदा होगा। यानी कि कुल मिला के आपको शनि जितना लाभ देने वाला है उतना लाभ पहले आपको कभी नहीं मिला होगा। तो इस समय का फायदा आप जरूर लें, जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, ब्याज के सहित आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।